दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच 11 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। ठीक, इस पिच पर हमारे लिए पेसर तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन जो स्पिनर है क्योंकि अब लगातार एक पिच पर मैचेज होते रह रहे हैं एक ग्राउंड पर, तो थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली भी विकेट हो गई होगी। ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं मैच में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ कि चाहे अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कप्तान आपको एक उसके टॉस जीतने से अगर वो पहले बैटिंग कर रहा है तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करना थोड़ा सा क्या है आसान है। तो इस तरीके की जो होती हैं छोटी छोटी ये एक ट्रिक्स होती हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अब हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 10 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 260 रन, यानी कि एवरेज स्कोर अच्छा खासा है। ठीक है, अगर बल्लेबाजी अच्छी करेगी टीम तो ये 300 प्लस भी जा सकता है, अगर थोड़ा सा खराब रही बैटिंग तो 250-260 के अराउंड में रह सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 5 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। तो आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ मैच जीत सकती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या बांग्लादेश, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं बांग्लादेश से क्या है मजबूत टीम है। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, कौन सी टीम है क्या है और सिचुएशन कैसी है, पिच के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा, तभी मैं आपको बता रहा था कि आपको टॉस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड। देखिए ये वेन्यू रिकॉर्ड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये 2023 का वेन्यू रिकॉर्ड है, जो यहाँ 2023 में वर्ल्ड कप के मैच खेले गए हैं, तो ये उनका रिकॉर्ड है। 2023 वर्ल्ड कप के यहाँ टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 2 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। यानी कि जो टीम, एक बार फिर से वही कहूँगा कि जो टीम अच्छा खेलेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या बांग्लादेश, वो अपना मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, आपको टीम बनाते वक्त तो टीम की फॉर्म को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, टीम की फॉर्म कैसे चल रही है, उनके बल्लेबाज कैसे फॉर्म में है, चाहे अगर ऑस्ट्रेलिया है तो उनके ओपनर जो बैट्समैन है वो कैसी फॉर्म में है, साथ में उनके जो ओपनर क्या हैं बॉलर हैं उनकी फॉर्म कैसी है, और सेम यही चीज़ क्या होगा बांग्लादेश के भी ओपनर बल्लेबाज कैसे हैं, किस फॉर्म में है, और उनके ओपनर जो पेसर बॉलर हैं वो कैसी फॉर्म में है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको टीम बनानी होगी। ठीक है दोस्तों, इन 4 मुकाबलों में जो एवरेज स्कोर रहा है वो इस ग्राउंड का वो रहा है 270 रन, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम यहाँ बल्लेबाजी कर रही है वो अच्छा खासा स्कोर बना रही है। ठीक है, और यहाँ 2 मुकाबले ऐसे हुए हैं जहाँ 250 के समथिंग क्या बना है स्कोर बना है। ठीक है, आप इस बात को भूलिएगा मत, और मैं आपको आगे समझाते रहूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन 4 मुकाबलों की बात करूँ तो इन 4 मुकाबलों में यहाँ टोटल 57 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 31 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में महज 26 विकेट गिरे हैं। ठीक है, विकेटों का भी ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, 5 विकेट का ही अंतर है, तो यानी कि हमारे लिए बॉलर जो होंगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में भी। ठीक है, और यहाँ देखिए आप फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 20 विकेट लिए हैं तो स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में देखिए पेसर को 13 विकेट तो स्पिनर ने अच्छे खासे 12 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो इन रिकॉर्ड से आपको समझ में आ जाएगी कि आ जाना चाहिए कि फर्स्ट इनिंग में हम अपनी टीम में जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी हम उसके पेसर बॉलर को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, और साथ में एक स्पिनर को भी। अगर ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो यहाँ पेसर एक पेसर और स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, खासतौर पर ऑलराउंडर जो पेस ऑलराउंडर हो आप उसके साथ भी, और एक मेन जो पेसर हो उसके साथ भी अपनी टीम में प्लेयर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से टीम के बल्लेबाजों को किस प्रकार की गेंदबाजों से परेशानी होती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से थोड़ा सा दिक्कत होती है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले यहाँ रिकॉर्ड के बेस पर कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 31 विकेट लिए हैं, तो और सॉरी
पेसर ने यहाँ 20 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने 8 विकेट लिए हैं। तो हाँ, तो फर्स्ट इनिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करेगी तो उनको थोड़ा सा जो बांग्लादेश के पेसर हैं वो उनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप बांग्लादेश के प्लेयरों की बॉलरों की फॉर्म को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और उनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों से दिक्कत होती है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, ठीक है। और पिच से थोड़ी बहुत स्पिन को मदद है, तो खासतौर पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जैसे साकिब अल हसन है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद बांग्लादेश के प्लेयरों की बात करें तो उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेग स्पिनर कौन मिलेंगे? एडम जंपा, और ऑफ स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल उस लेवल के ऑफ स्पिनर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक गेंदबाजी करा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक एक चीज़ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट इनिंग BN, इसका मतलब होता है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है। जिस टीम ने भी यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उनके 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम मैचेस में क्या किया है? स्कोर किया है। तो आप जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, तो उनके इस नंबर के बल्लेबाजों पर आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना होगा। और सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर हमेशा क्या रहा है? 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाजों ने यहाँ मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ होती है जो कि आपको टीम बनाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। और ठीक और अब बताएंगे हम आपको क्या वेन्यू मैचेज। मैं वही वेन्यू मैचेज लेकर आया हूँ जो आपके लिए अहम हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों वेन्यू मैचेज के आधार पर क्या कर सकते हैं? टीम ऑफ प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वेन्यू मैच समझाने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ सेकेंड इनिंग में भी, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा आप यहाँ पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, और यही चीज़ सेम सेकेंड इनिंग में। इससे आपको क्या क्या क्लियर हो जाएगा? एक तो आपको टीम बनाने में आसानी हो जाएगी कि हाँ इस पिच पर अगर पहले ऐसा मैच हुआ है तो समथिंग संभावना है कि ऐसा मैच होने की लगभग ऐसा जैसा मैच हो सकता है, ठीक है। सेम ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि दोनों टीमें क्या हैं? अलग अलग हैं, तो उनका रिजल्ट भी अलग अलग होगा। तो आप थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा जैसा हो सकता है। और उससे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट पता चलेगा कि आपको कैप्टनसी किसको देनी है, बल्लेबाज को देनी है, बॉलर को देनी है, या किसी ऑलराउंडर को देनी है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये मुकाबला 1 नवंबर का ही है, 2023 में वर्ल्ड कप का मुकाबला है, जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जहाँ साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 357 रन बनाए महज 4 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर देखिए। नंबर 1 पर क्विंटन डिकॉक 114, नंबर 3 पर आर डेसन ने 133 और नंबर 4 पर डेविड मिलर ने 53 रन का स्कोर किया है। वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 4 तो स्पिनर को महज 0 विकेट मिला है। यानी कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर को अपने लेस पिक कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मेन पेसर को, और साथ में एक जो ऑलराउंडर स्पिनर हो उसको भी हम पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की जब न्यूजीलैंड ने, तो उनकी तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 2 पर विल यंग ने 33 रन का। आपको टीम बनाते वक्त ये भी ध्यान देना होगा कि अगर नंबर 2 का नाम लिखा है मैंने तो उसने स्कोर कितना किया है। अगर 33 रन आपको लगता है कि हाँ मैं इस बल्लेबाज को ड्रॉप करके चल सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 पर डेरी मिचेल ने 24 रन, ठीक है, और नंबर 6 पर ग्रैंड फिलिप ने 60 रन का स्कोर किया है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना इस मैच में टफ पड़ा था न्यूजीलैंड को। और सेकेंड इनिंग में पेसर ने 6 तो स्पिनर ने 4 विकेट लिए थे, ठीक है। यानी कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है दोस्तों की 2 कंडीशन होंगी, या तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी या बांग्लादेश, ठीक। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दोनों प्लेयर चाहे वो डेविड मिलर हो या ट्रेविस हेड हो एक ठीक ठाक फॉर्म में है। अब इन दोनों में से अगर हमको एक को पिक करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से डेविड वार्नर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नंबर 3 पर मिचेल मार्श को पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 या नंबर 5 पर हमको हमारे लिए जो है ग्लेन मैक्सवेल वो एक बेहतरीन पिक बन सकते हैं। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिल रही है तो ग्लेन मैक्सवेल हमारे लिए एक अच्छी खासी पिक हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, क्योंकि
ये इस पिच पर जो है बैटिंग जो करना थोड़ा सा आसान है। तो अगर आप चाहें तो एक टीम में आप ऐसा कर सकते हैं जहाँ ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेसर उनको भी खास तौर पर विकेट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये विकेट हो सकता है उन्हें एक विकेट स्टार्टिंग में लिया हो, उसके बाद बीच में या साइड में लिया हो, तो इस तरीके का भी संभावना रहती है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं आप चाहे तो उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। क्या होगा इस अगर फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में उनके पेसर बॉलर जैसे जॉश हेजलवुड है और मिचेल स्टार्क है, या आप चाहे तो एक इन दोनों में से या क्यूमिंस को इन दो पेसरों के साथ प्लस एडम जंपा के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। और उसके बाद हम सेकेंड इनिंग में क्या होगा, बांग्लादेश बैटिंग करेगी तो आप चाहे तो उनके टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 33 रन का स्कोर है जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। और नंबर 4 पर क्या है, डेरी मिचेल 24 रन। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से, आप चाहें तो नजमल हसन सेंटो या लिटन दास में से अगर चाहेंगे तो आप एक को पिक कर सकते हैं, वरना आप दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं। आप चाहे तो नंबर 4 पर वहाँ मैक्सिमम मैचेज में आपको शाकिबुल हसन आते हैं, ठीक है। एक अच्छा चांस ये है कि हाँ हो सकता है कि वो एक स्पिनर है तो एक विकेट ले लें और थोड़ा सा बल्लेबाजी कर लें, तो एक ड्रीम टीम में पिक प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या हो सकता है तो आप महमूदुल्लाह के साथ जा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन। और फर्स्ट इनिंग में जो है पेसर को 4 विकेट मिल रहे हैं, तो हो सकता है तो आप शरीफुल इस्लाम या जो उनके नए बॉलर हैं तानजीब हसन तानजीब, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, एक मैच में। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन लेकर चलिएगा, ठीक है। आपको स्कोर भी देखना होगा, ठीक है, हो गया ना। और दोस्तों वैसे भी आपके पास काफ़ी अनुभव होगा, ठीक। आप वेन्यू मैचेस को तो मैं समझाता ही हूँ, आपको ये भी देखना होगा टीम में कि कैसा मैच होने की संभावना है, दोनों टीमों के प्लेयर कैसे हैं, या इस पिच का बिहेवियर कैसा है, वो आपको किससे आइडिया होगा, वेन्यू मैच से। तो आप उसके आधार पर हाँ मैच ऐसा भी हो सकता है, तो उस आधार पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरा कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, ये हो गया। तो इसमें क्या करें, ये हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो टॉप ऑर्डर से लिटन दास को पिक कर सकते हैं, ठीक है। या नंबर 3 या नंबर 4 पर वहाँ पर कौन आते हैं, नजमल हसन सेंटो ने एक अच्छी इनिंग खेली है, अगर चाहे तो पिक करें, चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। और उसके बाद आप शाकिबुल हसन, नंबर 4 पर आपको शाकिब मिलेंगे, तो आप शाकिब के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो और प्लस महमूदुल्लाह को भी पिक कर सकते हैं। कारण बता रहा हूँ, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिलेगी तो शाकिबुल हसन एक इंपॉर्टेंट रोल पिक कर सकते हैं, और फर्स्ट इनिंग में नंबर 3 और नंबर 4 का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में, ठीक हो गया, ठीक। और सेकेंड इनिंग में बांग्लादेशी गेंदबाजी कराएगी तो पेसर के साथ भी जा सकते हैं, आप चाहें तो शरीफुल इस्लाम प्लस तास्किन अहमद, या तास्किन अहमद को छोड़कर आप तानजीब के साथ भी जा सकते हैं, ताजिब हसन जो भी नए है ना, नए प्लेयर, तो ठीक है, तो आप उनके साथ भी इस मैच में जा सकते हैं, ठीक हो गया। और इस वाले मैच में आप मेहंदी हसन मिराज को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेहंदी हसन मिराज प्लस शाकिबुल हसन प्लस महमूदुल्लाह या और टॉप ऑर्डर से एक बल्लेबाज को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। और उसके बाद सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया अगर बल्लेबाजी करेगी ही, तो उसमें क्या करेंगे आप उनके टॉप ऑर्डर को चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। या डेविड वार्नर, उनमें से आप एक को पिक कर सकते हैं, वरना आप चाहेंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर आपको मिल जाएंगे मिचेल मार्श को पिक कर सकते हैं, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को पिक कर सकते हैं। और इस मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, ठीक, इस वेन्यू मैच के आधार पर जब टीम बनाएंगे उस कंडीशन की बता रहे हैं आपको, हाँ, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ स्टोनियस को भी आप पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेन पेसर लेंगे आप, उस कंडीशन में आप चाहें तो पैट कमिंस के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क में से एक के साथ जा सकते हैं। पैट कमिंस के साथ जाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बल्लेबाजी का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, वो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। और स्टोनियस एक पेसर का काम करेंगे और ग्लेन मैक्सवेल एक स्पिनर का काम कर सकते हैं। तो कंडीशन को देखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना, ठीक हो गया। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर करा दिया है, ठीक हो गया। अब बात रही हमारी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इस मैच को देखकर हमको ये लगता है दोस्तों कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे वहाँ से हम उसको बल्लेबाज को कैप्टनसी दे सकते हैं, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे उनके बॉलर को भी अगर हम चाहें तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन में अगर हम कप्तानी ढूंढने जाएं तो हमको 2 नाम मिलेंगे, एक ग्लेन मैक्सवेल, दूसरा मिलेगा
साकिब अल हसन। अगर बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तब आप क्या कर सकते हैं, साकिब अल हसन को कैप्टनसी दे सकते हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिल रही है। तो इस कंडीशन में आप चाहेंगे तो साकिब अल हसन को क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी दे सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर ऑलराउंडर दूसरा हमको मिलता है कौन, ग्लेन मैक्सवेल, तो आप ग्लेन मैक्सवेल को के नाम पर भी वाइस कैप्टनसी के लिए खास तौर पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो वाइस कैप्टनसी। ठीक, तो आप इन दो प्लेयर को, अब आता है हमारा बॉलिंग सेक्शन। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी उसमें से तो हम वाइस कैप्टन उस टीम के प्लेयर को नहीं बनाएंगे, लेकिन सेकेंड इनिंग में हमारे लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। तो आप चाहेंगे तो एक पेसर को वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, दे सकते हैं। और साथ में जैसे एक अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप जॉश हेजलवुड या मिचेल स्टार्क में से एक को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना एडम जंपा एक इस मैच में आपके लिए वाइस कैप्टनसी का काम अच्छा खासा काम कर सकते हैं। किस कंडीशन में, अगर वो सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कराएगी तब। ठीक है, आपको वेन्यू मैचेस में भी देखना होगा कि मैं कैप्टनसी दे तो रहा हूँ लेकिन किस कंडीशन में दे रहा हूँ उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक हो गया। अब बात करें अगर बल्लेबाजी सेक्शन से जाएं हम कप्तानी ढूंढने, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बल्लेबाजी रहेंगे, वो भी कौन, जो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे उसमें से हम कैप्टनसी दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर अगर बल्लेबाज करें तो आप उनको कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, इस वेन्यू मैच के आधार पर जब टीम बनाएंगे तब। हाँ ठीक, अब इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, जो टीम उनमें आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में कैप्टनसी के लिए आपको कई विकल्प मिल, जैसे मिचेल मार्श मिल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डेविड वार्नर या ट्रेविस हेड में से किसी एक को भी दे सकते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी भी कराएंगे तो एक खुला विकल्प ट्रेविस हेड भी आपके पास ऑस्ट्रेलिया की टीम में हैं। ठीक, और अगर आप देना चाहेंगे वहाँ से, कहाँ से, बांग्लादेश से, तो एक साकिब अल हसन ही एक नाम मेरे को नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि जो लिटन दास हैं या नजमुल हसन सैंटो हैं, ये कभी स्कोर कर रहे हैं उसके बाद एक आध मैचेस में फ्लॉप हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा भरोसा कम है दोस्तों। ठीक है, ये है, मैं आपको मना नहीं कर रहा। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो फिर लिटन दास पर आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, लिटन दास या नजमुल हसन सैंटो पर। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमारी क्लियर होगी। अब दूसरा वाला वेन्यू मैच है, क्योंकि दोस्तों ग्रैंड लीग जीतने के लिए एक टीम से तो अब हम विन नहीं कर सकते, 3-4 टीमें चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमको वेन्यू मैचेज पता होने चाहिए कि हाँ भाई इस ग्राउंड पर ऐसे ऐसे मैच हुए हैं, और आप अपने नॉलेज के आधार पर भी हाँ भाई यहाँ पेसर बॉलर ये ले रहे हैं तो हो सकता है इनका ऐसा भी, इससे भी आकलन करता है। मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि यहाँ आपको देख रहा है पेसर 5 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 3 विकेट ले, तो हो सकता है कि जब पेसर 5 विकेट ले रहा हो तो हो सकता है कि वो इनके ओपनर बल्लेबाजों को क्या कर दे, आउट कर दे। ठीक है, तो ये कंडीशन भी बनती है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो छोटी छोटी बातें होती है, मैं अगर हर चीज़ बताऊँगा तो वीडियो 50 मिनट की हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं सीधे समझाऊंगा। ठीक, दूसरा वाला वेन्यू मैच दोस्तों, ये मुकाबला 30 अक्टूबर 2023 को खेला गया था, जहाँ श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में 241 रन बनाए और साथ में 10 विकेट गंवाए। ठीक है, यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, अगर हम इस वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएंगे तो देखिए यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है। 1 नंबर पर प्रथम निशांका 46, नंबर 3 पर कुशल मेंडिस 39 और नंबर 4 पर सदीरा समरविक्रमा 36 रन। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि ये बल्लेबाज स्कोर कितना कर रहे हैं। नंबर तो ठीक है, साथ में आपको इनके स्कोर पर भी ध्यान देना होगा। क्या इस नंबर पर इतना स्कोर करने वाला बल्लेबाज आपको अपनी टीम में, ड्रीम टीम में आपको मतलब हो सकता है आपके, अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो आप पिक कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो आप तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 5 तो स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, और सेकेंड इनिंग बैटिंग में देखिए आप यहाँ नंबर 3 पर आर शाह ने 62, नंबर 4 पर शाहिदी ने 58 और नंबर 5 का बल्लेबाज उमर जई ने 73 रन का स्कोर किया है, और सेकेंड इनिंग में पेसर ने 3 तो स्पिनर को 0 विकेट मिला है। ठीक, अगर हम इस आधार पर टीम बनाएं तो जो भी टीम चाहे ऑस्ट्रेलिया हो बांग्लादेश हो, हम क्या कर सकते हैं, उसके यहाँ टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज तो खास तौर पर लेना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, खास तौर पर अगर बांग्लादेश बल्लेबाजी करेगी तब। अगर ऑस्ट्रेलिया करे तो आप एक नाम पर विचार कर सकते हैं टॉप ऑर्डर से, वरना हमारे लिए उपयुक्त तो ऑप्शन रहेगा नंबर 3 का बल्लेबाज, उसके बाद नंबर 4 या 5 का बल्लेबाज, उसके फॉर्म के आधार पर। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करी नंबर 3 के बल्लेबाज, उसके बाद नंबर 5 के बल्लेबाज पर, और एक ऑलराउंडर सेक्शन में से आप नंबर 6 या 7 पर जो आपको अच्छा ऑलराउंडर मिलता है आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या बांग्लादेश। ठीक है, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके स्पिनर और पेसर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या बांग्लादेश। ठीक हो गया। उसके बाद जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके चाहे तो
टॉप ऑर्डर अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 3 को भी पिक कर सकते हैं अगर उसकी फॉर्म अच्छी है, और उसके बाद नंबर 5 या 4 पर हम विचार कर सकते हैं अगर उसकी फॉर्म बेहतरीन है तो, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा, आपको ये पता चल जाएगा नंबर 3 पर कौन खेलता है, वो सीधे आपको प्लेइंग 11 से मालूम हो जाएगा, ठीक। उसकी फॉर्म क्या चल रही है, उसका रिकॉर्ड क्या है, तो वो चीज़ें आपको प्लेइंग 11 से क्लियर हो जाएंगी। तो आप प्लेइंग 11 देखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके सिर्फ एक पेसर को लेकर चलेंगे मेन, और साथ में ऑलराउंडर। भले ही यहाँ स्पिनर विकेट नहीं ले रहा है, लेकिन आपसे मैं एक मतलब मेरी सलाह है आपको कि आप एक ऑलराउंडर स्पिनर जैसे ग्लेन मैक्सवेल है या साकिब है, तो इन प्लेयरों को आप टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड कप में जैसे जैसे मैचेस आगे को बढ़ते जाएंगे तो पिच भी क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी स्पिन फ्रेंडली होती जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का रोल हम इस आधार पर किसको दे सकते हैं, यहाँ पर हमारे लिए ये रहेगा कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके प्लेयर को क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्पिनर को देखिए, यहाँ स्पिन विकेट ले रहे हैं तो शाकिब अल हसन और ग्लेन मैक्सवेल वो ओपन चॉइस रहेंगे, ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से। और पेसर में आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी किसी एक को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। आप कैप्टनसी ना दें, आप वाइस कैप्टनसी दें। अगर आपको देना है साउथ अफ्रीका बांग्लादेश की तरफ से अगर किसी पेसर बॉलर को, तो वैसे तो उनकी फॉर्म इतनी बेहतरीन है नहीं फिलहाल के डेट में कि उनको वाइस कैप्टनसी दी जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी रिस्क लेना है तो आप नए प्लेयर जो उनके तांजिब हैं उनको पर रिस्क लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में से बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन रहेगा टीम को देखकर भी और उसके प्लेयर को देखकर भी। तो आप 3 नंबर या 4 नंबर के प्लेयर को फोकस करके चल सकते हैं। जैसे मिचेल मार्श हैं या मानस लबुशचाने हैं, तो आप इन प्लेयरों पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। वरना ऑस्ट्रेलिया के डेविड मिलर उनके ओपनर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। ओपनर थोड़ा सा रिस्की लग रहा है तो आप नंबर 3 पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे अब ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की। दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना भूल गया था। देखिए यहाँ दोनों वेन्यू मैचेज में देखिए, एक बार तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ आसानी से टीम ने क्या कर लिया है, यहाँ जो डिपेंड कर लिया है, यानी कि सेकेंड इनिंग में यहाँ चेंज नहीं हो पाया। लेकिन इस वाले मैच में देखिए सेकेंड इनिंग में आसानी से स्कोर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप टीम बनाते वक्त इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरा अपना मानना है, ठीक है, गलत या सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है मैच लगभग ऐसा होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा जैसा इस वाले वेन्यू मैच पर आप विशेष फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। मैच कैसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने जब पूरा वो देखा, उसका एनालाइज किया, तो मुझे ऐसा लगा, ठीक है। फिर भी तभी मैं आपके लिए 2 वेन्यू मैचेस लेकर आता हूँ कि भाई आप इस आधार पर भी टीम बना सकते हैं, ठीक हो गया। देखिए यहाँ फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हमारे लिए जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के बल्लेबाज पर विशेष फोकस करके चलेंगे, ठीक हो गया। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ स्कोर देखिए, बल्लेबाजों का स्कोर नंबर देखिए, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो 2 नंबर प्लस 4 नंबर और 5 नंबर या 6 नंबर पर फोकस करके चल सकते हैं उस प्लेयर की फॉर्म को देखकर, ठीक है। टीम की पूरी फॉर्म को देखकर आप उसके प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, या 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है। और जो टीम सेकेंड बॉलिंग सेक्शन में देखिए, बॉलिंग में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन के आधार पर हम चाहें तो यहाँ पेसर 4 विकेट ले रहा है, स्पिनर 0 विकेट ले रहा है। यहाँ पेसर 5 तो स्पिनर 3, पेसर 6, स्पिनर 4, पेसर 3 और स्पिन 0। तो दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में कम से कम अपनी टीम में पेसर के साथ जा सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में भी हम पेसर के साथ कन्फर्म जा सकते हैं। और जहाँ यहाँ स्पिनर सेकेंड इनिंग में विकेट ले रहा है या फर्स्ट इनिंग में, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि हम ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक हो गया। आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग के आधार पर भी अपनी टीम बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेहतरीन आंकड़े प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जो मैं आपके लिए बेहतरीन मैं आपको समझा सकता हूँ, जो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। और बाकी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं दोस्तों, आप उस तरीके से भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। प्लेइंग 11 में देखिए आप नंबर 1 पर मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड मिलर। प्रदर्शन देखिए 18, 15, 81, 104, ठीक है। पिछले 2 मैच फ्लॉप गए हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में डेविड वार्नर बल्लेबाजी करेंगे तो बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं इस मैच में। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत हो जाए, तास्किन अहमद, टी साकिब, तांजिम साकिब जो भी हैं, साकिब जो है
पेसर बॉलर हैं नए बॉलर, तो ये टी साकिब भी इनको परेशान कर सकते हैं और मेहंदी हसन मिराज इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे ट्रेविस हेड। प्रदर्शन देखिए इनका 0 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट, 109 और 17। ठीक है, तो दोस्तों जैसा वेन्यू मैचेस है, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो शायद आप चाहें तो एक मैच में इनको पिक भी कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो इनको रिस्की वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट और स्पिन से दिक्कत होती है, टी अहमद, तास्किन अहमद, साकिब और मेहंदी हसन मिराज इनको परेशानी कर सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे मिचेल मार्श। प्रदर्शन 36 रन, 9 रन 2 विकेट, 121 रन और 52 रन। बेहतरीन पिक रहेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की भी, किस कंडीशन में, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, 2 राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, टी अहमद, तास्किन अहमद और टी साकिब। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर हमको मिलेंगे मानस लबुशाने। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 14, 71, 18, 62 और 4। ठीक है दोस्तों, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, आप इस बल्लेबाज पर भरोसा करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो टी अहमद और टी साकिब के साथ इनको साकिबुल हसन से परेशानी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जिस बॉलर का नाम बार बार आ रहा है, आप वेन्यू मैचेस के आधार पर, ठीक है, आप उसको टीम में जब प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो इन प्लेयरों के नाम पर आप विचार करके चल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको जॉश इंग्लिश। प्रदर्शन देखिए आप इनका 3 रन, 38 रन, 14 रन और 13 रन। ठीक है, कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है फिलहाल। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो शरीफुल इस्लाम और साकिबुल हसन इनको परेशानी में डाल सकते हैं इस मैच में। ठीक है, नंबर 6 पर मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में। पिछले मैच में 101 रन 1 विकेट, 40 रन 1 विकेट, 106 रन और 0 रन 0 विकेट, यानी कि शानदार फॉर्म में है। ठीक है ना, और प्रदर्शन देखिए इनको लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो साकिबुल हसन, तास्किन अहमद और टी साकिब, तांजिम साकिब इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर हमको मिलेंगे मार्कस स्टोनियस। प्रदर्शन देखिए इनका 6 रन 0 विकेट, 35 रन 1 विकेट, 21 रन 2 विकेट और 20 रन 0 विकेट। ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वेन्यू मैचेस में आपको बता रखा है, ठीक है, किस कंडीशन में आपको इनको टीम में पिक करना है। साकिबुल हसन और तास्किन अहमद के साथ टी तांजिम साकिब इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 8 पर हमको मिलेंगे पैट कमिंस। इनका प्रदर्शन देखिए पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले 1, 2 और 2। ठीक है, पिच खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में पेसर को मदद है, तो उस कंडीशन में आप पैट कमिंस को पिक कर सकते हैं और उसके साथ आप मिचेल स्टार्क या इनको किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे मिचेल स्टार्क। प्रदर्शन 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो मिचेल स्टार्क खासतौर पर ये प्लेयर जो होंगे हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 10 पर मिलेंगे जॉश हैजलवुड। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। ठीक है, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेकर चलिएगा, जॉश हैजलवुड प्लस मिचेल स्टार्क या मिचेल स्टार्क जॉश हैजलवुड या पैट कमिंस, अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर ट्राई कीजिएगा। एडम जंपा देखिए इनका प्रदर्शन 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट और 4 विकेट। ठीक है, यहाँ स्पिन से भी पिच को मदद है किस मैच में आप किस कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं। वेन्यू मैच के आधार पर आपको लगता है कि सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही है, उस कंडीशन में तो आप इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं एडम जंपा को। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 किसकी, बांग्लादेश की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे तानजीद हसन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, प्रदर्शन 0, 15, 51, तो ये इनका बेकार प्रदर्शन रहा है। ठीक है, चाहेंगे तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड, स्टोनियस इनको परेशान कर सकते हैं, मुझे लगता है आउट भी कर देंगे। उसके बाद नंबर 2 पर लिटन दास की प्रदर्शन देखिए 23, 45, 3, 22 और 66, यानी कि एक हल्का फुल्का स्टार्ट तो मिल रहा है लेकिन उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप एक मैच में इनको पिक करके चल सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड और स्टोनियस इनको इस मैच में भी परेशानी में डालेंगे। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको नजमुल हसन शैंटो। प्रदर्शन 90, 4, 8, 7। ठीक है, एक टीम में आप इनको जब बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड, स्टोनियस इनको परेशानी में डालेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये बॉलर कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 4 पर साकिबुल हसन, 82 रन 2 विकेट, 43 रन 0 विकेट, 5 रन 1 रन 1 विकेट और 40 रन 1 विकेट, ये इनका पिछले मैचेज में प्रदर्शन रहा है। ठीक है, इस मैच में की प्लेयर रहेंगे साकिबुल हसन। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड और मार्कस स्टोनियस इनको परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद नंबर 5 पर हमको मिलेंगे मोहम्मदुल्लाह। ठीक है, प्रदर्शन 22, 56, 20, 111, 46 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनको प्रदर्शन है। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड, स्टोनियस इनको परेशान करेंगे। ठीक है दोस्तों,
क्या है कंडीशन होती है, आप अगर आपको थोड़ा बिग रिस्क लेंगे तो आप बड़े बड़े प्लेयर को भी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन महमूदुल्लाह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद बात करें मुशफिकुर रहीम की, तो प्रदर्शन देखिए 10 रन 5 रन 1 रन 5 रन और 38 रन। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो यही पैट कमिंस सभी ये इनको परेशानी में डाल सकते हैं। मुशफिकुर रहीम, एक बात आपको क्लियर कर दूँ, ये थोड़ा सा डाउटफुल प्लेयर है, ठीक है, ठीक। उसके बाद नंबर 7 पर हमको मिलेंगे तौहीद हृदय, ठीक है, 15, 7, 16, 13 और 39 ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहते, इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो एडम जंपा, पैट कमिंस, हाजलवुड और स्टोनियस इनको परेशानी में डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर हमको मिलेंगे एक बेहतरीन पिक हो सकते हैं वेन्यू मैचेस के आधार पर। जिस मैच में मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में आप टीम बना रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, मेहंदी हसन मिराज को पिक करके चल सकते हैं। प्रदर्शन देखिए 3 रन 1 विकेट, 25 रन 3 विकेट, 35 रन 0 विकेट और 11 रन 1 विकेट। हो सकता है कि इस मैच में तानजीद हसन को ड्रॉप करके मेहंदी हसन मिराज से ओपनिंग भी करवाई जा सकती है, ठीक है, मे बी, ठीक है। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, हैजलवुड और स्टोनियस इनको परेशानी में डालेंगे ही। नंबर 9 पर मिलेंगे तानजीब हसन साकिब। इस बॉलर पर आप निगाह मतलब ध्यान फोकस करके चलिएगा। प्रदर्शन 3 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट, ठीक है, यानी कि यहाँ पिच से पेसर को मदद है, तो आप एक आध टीम में तानजीब हसन को, जब ये बांग्लादेश फर्स्ट टीम में बॉलिंग कराएगी वेन्यू मैचेस के आधार पर देखिएगा कि कहाँ पर पेसर को ज़्यादा मदद है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो उस आधार पर आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर हमको मिलेंगे तास्किन अहमद। प्रदर्शन देखिए इनका 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट, ठीक है, तो कोई खास प्रदर्शन है नहीं, लेकिन आप किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं एक मैच में। नंबर 11 पर शरीफुल इस्लाम की बात करें, 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। शरीफुल इस्लाम थोड़ा सा बेटर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो आप शरीफुल इस्लाम और तानजीब हसन इन दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है। मैंने आपको वैसे भी लगभग मैचेस से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।